मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे चैप्टर 10। सभी बच्चे क्लास 8 के चैप्टर 10 निकालिए, लिंग। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़की हंस रही है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडिताइन भजन गा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दो प्रकार के हैं, लड़का व पंडित। पुरुष जाति के हैं तथा लड़की व पंडिताइन जो है वो स्त्री जाति के हैं। ऐसे ही शब्द लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लिंग के भेद देखिए। लिंग के दो भेद होते हैं हिंदी में। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, धोबी, चाचा, इस टाइप से। और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, लड़की, औरत, धोबिन, चाची आदि। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान आप किस तरह से करेंगे, आइए इसके बारे में हम आपको बता दें। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्रायः परंपरा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यही कारण है कि एक ही शब्द के पर्यायवाची के लिंग अलग अलग देखे जाते हैं, जैसे आँख स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग हो गया। केवल अभ्यास से अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारित किया जा सकता है, फिर भी पहचानने में निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया जाता है। आइए पुल्लिंग की पहचान। जिन शब्दों के अंत में ए आता है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, आया, विद्यालय, शरीर, अध्यापक, सागर आदि। ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनके अंत में न, वा, पा, त्व, पन आते हैं वे प्राय पुल्लिंग के प्रयुक्त होते हैं, जैसे धन, दान, पहनावा, बुढ़ापा, पशु, बचपन आदि। जिन शब्दों के अंत में त्रय, आर, हार, आस, आय, आम होता है वे सभी प्राय पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पत्र, शस्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव, बनाव आदि। इसमें त्रय, हार, आर, आस, आय, आम सभी हैं। आगे देखिए, देशों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, रूस, चीन इत्यादि। और समुद्रों के नाम सदैव ये भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। पर्वतों के नाम, जो पर्वत होते हैं उनके नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। और वृक्षों के भी नाम सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं, नीम, आम, पीपल, बरगद, अशोक, केला, अखरोट आदि। स्थलीय व जलीय भागों के नाम भी प्राय पुल्लिंग में होते हैं, जैसे देश, राज्य, प्रदेश, नगर, घर, गांव, सागर, द्वीप, अपवाद, नदी, नहर, झील, ये सभी जो है ना वो पुल्लिंग हैं। ग्रहों आदि के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु आदि। समय सूचक नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं, जैसे वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, घंटा आदि। अपवाद रात, शाम, पहर, घड़ी, फरवरी आदि। अंग्रेजी व हिंदी महीनों के नाम जो होते हैं वो प्राय पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। दिनों या बारों के नाम जो होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इत्यादि। जो अनाज होते हैं उनके नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, चावल, बाजरा आदि। अपवाद है मक्का, अरहर आदि। धातुओं व द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा, सीसा, पानी, तेल, घी आदि। अपवाद है चाय, कॉफ़ी, लस्सी, छाछ आदि। रत्नों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक आदि। अपवाद मणि है।
शरीर के अवयव अंगों के नाम भी कुछ पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर तथा कान, नाखून आदि। अब बाद हमारे पलक, आँख, नाक, जीभ, गर्दन, अंगुली, कमर। अब है स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग में टैब, वट, आहट, ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लूट, बनावट, घबराहट, मूर्खता, माधुर्य, सज्जनता आदि। ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, ऊख, भूख, कोक, राख आदि। कुछ इकारांत शब्द वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, अग्नि, विधि, छवि, रश्मि आदि। नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, झेलम, गोदावरी, रावी, कावेरी, सरस्वती, गोमती, चेनाब, नर्मदा आदि। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मानसरोवर, डल, सांभर आदि। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, अवधी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। तिथियों व नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। मसालों के नाम जितने भी हैं वो सब स्त्रीलिंग में होते हैं, अजवाइन, इलायची, मिर्च, मेथी, सौंफ, हींग, कलौंजी, लौंग, हल्दी, मिर्ची, इस टाइप। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, पूरी, कचौरी, दाल, खीर, खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी, चटनी आदि। जिन शब्दों के अंत में इया होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चुईया, गुड़िया आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द मच्छर, उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, तोता, भालू, कछुआ ये सभी नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, अतएव ये सदैव पुल्लिंग रहते हैं। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनसे पहले मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा कछुआ, तो ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द मैना, मछली, कोयल, गिलहरी, छिपकली, तितली ये सभी नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात ये सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए शब्द से पहले नर जोड़ देते हैं, जैसे नर मैना, नर गिलहरी, नर छिपकली इत्यादि। अब शब्दों का लिंग परिवर्तन। हिंदी भाषा में पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कुछ विशेष प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दें। संज्ञा शब्दों के अंत में आ जोड़ने से पहले, जैसे छात्र, छात्रा स्त्रीलिंग बन गया, छात्र पुल्लिंग हो गया। अब अंतिम ए तथा आ को ई करने से, जैसे गोप, गोपी, तो ए को हमने ई जोड़ दिया तो हो गया हमारा गोपी स्त्रीलिंग, मुर्गा, मुर्गी। संज्ञा शब्दों में नी जोड़ने से पहले, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। संज्ञा शब्दों में इन जोड़ने से पहले, जैसे धोबी, धोबिन, इन जुड़ गया। पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन। अब है संज्ञा शब्दों में आनी या आणी जोड़ने पर, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्राणी। संज्ञा शब्दों में इका जोड़ने पर, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, इका जुड़ गया। संज्ञा शब्दों में आइन जोड़ने पर, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन। अब है संज्ञा शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से, जैसे स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्वी। कुछ तत्सम शब्दों के अंतिम ता को स्त्री करके, जैसे वक्ता, वक्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री। संज्ञा शब्दों में इया प्रत्यय जोड़ने से, जैसे चूहा, चूहिया, खाट, खटिया। कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं, जैसे वीर, वीरांगना, पति, पत्नी, कवि, कवित्री, विधुर, विधवा, युवक, युवती इत्यादि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।